बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। हेलो, हम नंदिनी बोल रहे हैं। हम जो कुछ भी कहने वाले उसे ध्यान से सुनिए। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। भाई घर में खुशी का माहौल होगा तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? माहौल तो खुशी का ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी खुशी तुम्हारे दिल में नहीं समा पा रही है। अच्छा, तो आपने क्या मेरे दिल में झांक के देख लिया? झांका नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे दिल के गुनगुनाने की आवाज सब जगह फैली हुई है। और तुम गुनगुनाती तभी हो जब तुम बहुत खुश होती हो। सच कहूं, आज मैं खुश भी हूं और निश्चिंत भी। आज आपने जो कुछ भी किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने सुमन को कार्तिक और कंचन के साथ बाजार जाने की इजाजत देकर बहुत अच्छा किया। ऐसे धीरे धीरे घर का माहौल भी सहज हो जाएगा और सुमन को ज्यादा दिन। चंद्रिका जी, मैंने सुमन को कंचन और कार्तिक के साथ जाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि कंचन ऐसा चाहती थी। मैं नहीं चाहता कि विदाई से पहले उसकी आंखों में कोई भी आंसू नजर आए। और जहां तक मेरे फैसले की बात है, तो सुमन और कार्तिक के बीच का फासला ही मेरा फैसला है। और ये फैसला मैं कभी बदलूंगा नहीं। संभाल के रखना है अम्मा। एक एक उठाओ भैया, धीरे धीरे। कंचन के ससुराल वालों ने खास कहा था कि उनकी कुलदेवी की पूजा पर वक्त पर आ जाए। बहू लड़की की ससुराल का मामला है, वक्त पे तो पहुंचना ही पड़ेगा। और ये बाकी की लड़कियां तैयार हुई कि नहीं? मैं विद्या को देख के आती हूँ, उसकी तैयारी जरा लंबी होती है, हैं? माँ। अरे नंदिनी बेटा, तैयार हो गई? जी। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा, क्या बात है? हम बाहर बात करते हैं, आइए ना। आओ। अरे नंदिनी बेटा, क्या कहना चाह रही हो नंदिनी? माँ, हम जो आपसे कहने वाले हैं वो बात शायद आपको गलत लगे। हमें माफ कर दीजिए माँ। हम आप लोगों के साथ कंचन की ससुराल नहीं आ पाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम नंदिनी? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं माँ, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। हम बस आपको अपनी मन की बात बता रहे हैं। हम जानते हैं कि कंचन सुमन को जरूर ले जाएगी अपने साथ, और अगर सुमन आने के लिए तैयार होगी तो फिर
हमारा वहां आना या ना आना कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी बेटा, सुमन के साथ चलने से और तुम्हारे साथ चलने से क्या संबंध है? संबंध है माँ। हम इस घर की होने वाली बहू है, कंचन की भाभी है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे इस रिश्ते को मान मिले। लेकिन अगर सुमन वहां आ गई तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है माँ। कंचन और सुमन बहुत अच्छी सहेलियां हैं। हम सुमन की जगह नहीं लेना चाहते, लेकिन जहाँ पहले से ही किसी और की जगह बन गई हो, वहाँ हम अपनी जगह कैसे बनाएंगे माँ? और अगर वो जगह तुम्हारे लिए खाली हो तो कंचन की भाभी हमारे साथ चलेगी। अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, पर आज पता नहीं क्यों बहुत थकावट सी लग रही और सर भी थोड़ा भारी लग रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुला। नहीं कंचन, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। हम अगर थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी तुम आज के दिन हमारी चिंता छोड़ दो। तुम जाओ, आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। तुम्हारी जिंदगी के नए रिश्तों की नई शुरुआत होने जा रही है। और तुम मेरे साथ नहीं होगी। तुम्हें इस हालत में छोड़ के। हमने कहा ना कंचन, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम हमें आराम करने दोगी तो ही हम आराम कर पाएंगे ना। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपना ध्यान रखना। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। सुमन हम लोगों के साथ नहीं आ पाएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वे ठीक नहीं है तो किसी डॉक्टर को बुलवा लें। उसने कहा थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अब नहीं आ सकती तो क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, उसे आराम करने दो। हम लोग निकलते हैं, समय हो रहा है। बेटा जी, शगुन का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया? हाँ वो रखवा दी। ठीक है, आओ। चाचा जी, हम सब लोग एक साथ बाहर जा रहे हैं और सुमन जी इतने बड़े घर में अकेली। तुम रुको, मैं भी आता हूं। सुमन, सुमन जी। सुमन, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम आराम करो और देखो दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। जी। चाचा जी, इनसे ये भी कह दीजिए कि अगर कोई मिलने आए तो उनसे कहते बाद में आ जाए, लेकिन दरवाजा ना खुले। जी, हम ध्यान रखेंगे।
घर की होने वाली बहू है, कंचन की भाभी है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे इस रिश्ते को मान मिले। हम जानते हैं कि कंचन की नजरों में, उसके दिल में जो सुमन की जगह है वो हमारी नहीं है। देखिए, अभी घर पर कोई नहीं है। खोलिए खोलिए, जो इस वक्त यहाँ से निकले थे उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? तुम्हें कैसे पता? उनकी सफेद रंग की गाड़ी थी ना, हाँ, उसी कार का यहाँ से थोड़ी दूर बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। चाचा जी, इनसे ये भी कह दीजिए कि अगर कोई मिलने आए तो उनसे कहते बाद में आ जाए, लेकिन दरवाजा ना खोले। अरे आप क्या सोच रही हैं? शायद किसी की जान भी चली गई होगी। हे भगवान, घबराहट में हम हवेली का दरवाजा भी खुला छोड़ा है। आइए। कुलदेवी की कृपा से लड़के की और लड़की की दोनों के भाग्य जुड़ गए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कुलदेवी की पूजा के लिए। कुल पे अगर कोई भी कष्ट आता है तो देवी उसकी रक्षा करती है, इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले कुलदेवी की पूजा शुभ मानी जाती है। इस पूजा में श्रद्धा से जो भी मांगा जाए, कुलदेवी उसकी मनोकामना पूर्ण करे। आप सब लोग आंखें बंद करके और मंत्रोच्चारण करके हवन में पूर्ण आहुति दीजिए। हे माँ, आप सबकी मनोकामना पूरी करती है ना। हम बस इतना ही चाहते हैं कि सुमन हमारे और कार्तिक जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसकी कीमत चाहे सुमन की मौत ही क्यों ना हो। कौन हो तुम? छोड़ो हमें। अब लड़के का भाई आइए और लड़के को टीका करिए।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनहरे। नंदिनी बिटिया, मंदिर में मोबाइल बंद कर देना चाहिए। जी दादी, सॉरी, गलती हो गई। हाँ तो ठाकुर साहब जी, सगाई की रस्म तो होली के बाद ही हो पाएगी और फिर उसके बाद हमने शादी का मुहूर्त भी तो निकलवाना है। जी एक दिन मैंने तुम्हें सुमन से जिंदगी भर ना कभी मिलने की और ना कभी बात करने की सजा दी थी, लेकिन आज ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाओ, अपने घर की इज्जत को सही सलामत वापस लेकर आओ। दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस घर की इज्जत को इज्जत के साथ वापस लेकर आऊंगा।